वापिस आएंगे लोग? नहीं, वास्तविकता यह है कि जो घी दूध की संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति है। खान पान में जहाँ मांस मटन मदिरा का निषेध है वहाँ दूध का निषेध नहीं हो सकता। और पाश्चात्य संस्कृति में दूध का घी का निषेध इसीलिए है क्योंकि वहाँ मांसाहार है, मदिरा का आहार है और उनके लिए वो नित्य आहार है। जैसे हमारे यहाँ होली में दिवाली में त्यौहार मनता है, अच्छा पकवान बनता है, तो उनके यहाँ उस तरह की पार्टी को घर में इस तरह एंजॉय करने को वो श्रेष्ठ मानते हैं। उस स्थिति में ऐसे जो लोग मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, उनके लिए घी और दूध दोनों विष के समान है। इसीलिए उन्होंने वर्जन किया था, उसका निषेध किया था, क्योंकि अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल और दूध का संग नहीं है। दूसरा घी खा रहे हैं, घी के साथ में मांस आदि का संग नहीं है। हालांकि उनका जो मांस खाने की जो पद्धति है वो तेल घी में नहीं है, वो बॉयल करके खाते हैं, ऊपर से थोड़ा सा पाम ऑयल डालते हैं। हमारे यहाँ जो भारत में जो लोग मांसाहार करते हैं वो पूरा का पूरा उसे तेल में ही पकाते हैं, जैसे वहाँ इस तरह का नहीं खाते हैं लोग ज़्यादा मसाले वाला। तो इसलिए दूध हमारे जीवन का मुख्य भोजन है। अन्न के अलावा अगर दुनिया में कुछ खाने के लिए भगवान ने हमें दिया है तो दूध दिया है, क्योंकि दूध हमारे साथ जन्म लेता है। मनुष्य के साथ क्या, पशु के साथ क्या, पक्षियों के, सबको दूध प्राप्त होता है अलग अलग प्रकार से। कुछ पक्षी ऐसे हैं जिसको आहार के रूप में चोंच के द्वारा अपने बच्चों को पालते हैं, पर सारे के सारे जो जीव जंतु हैं वो चोंच वाले नहीं हैं, सबको आंचल हैं मादाओं को। तो इसीलिए जिन के 4 पैर हैं धरती पर वो जानवर सभी दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को जन्म के बाद, और मनुष्य का भी दूध से ही प्राणों की रक्षा होती है। तो पूर्ण भोजन हमारे आयुर्वेद में दूध को माना गया है। दूध पूर्ण भोजन है। अगर हम दूध लेते हैं तो हमें किसी भी दुनिया में चीज़ को खाने की आवश्यकता जीने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए नहीं है। इसीलिए पाश्चात्य देशों को घी और दूध इस पे हर हाल में लौट के आना पड़ेगा और इसको ही सिद्ध करना पड़ेगा कि यही जीवन से जुड़ा हुआ फैट है जो हमारे जीवन को स्वस्थ रख सकता है और हमको निरोगी रख सकता है। क्योंकि घी के तो इतने सारे अनमोल लक्षण और गुण हैं जो हमारे शरीर में ऐसे छू कर देते हैं बीमारियों को, तकलीफ़ों को। तो घी बहुत ही उपयोगी है, पर फर्ज ये है कि घी किसको खाना चाहिए उस पे थोड़ा साइंस काम करती है, उस पे हमें बायोलॉजिकल ज़रूर सोचना चाहिए।